1 अक्टूबर से क्या ये आवाम को इसका इम्पैक्ट मिलने वाला है? पेट्रोल की कीमतों में कमी होने जा रही है सर? इंशाल्लाह जरूर। देखिए, अच्छी खबर तो डार साहब के पहुंचते ही शुरू हो गया था कि जब डॉलर की कीमतें नीचे आनी शुरू हो गई और रुपए की कदर बेहतर होने लगी, तो इंशाल्लाह ताला ये बेहतरी होगी। जो आज इमरान खान साहब ने, मैं ये बात जरूर करना चाहूंगा, आज आपने देखा जब डार साहब सेनेट में गए हलफ उठाने के लिए, तो पीटीआई के लोगों ने किस तरह का बिहेव किया। पाकिस्तान के नहीं, कहीं पर भी दुनिया में ऐसा नहीं होता है। एक सियासी और एक जमहूरी और एक पार्लिमानी रिवायतें होती हैं। इमरान खान शायद और उनकी पार्टी शायद इन सबसे बहुत आरी है। और आपने देखा होगा जो पिछले दिनों लंदन में मरियम औरंगजेब साहबा के साथ गया था, तो मैं समझता हूँ कि अब ये बिल्कुल ही एक फितने की शक्ल इख्तियार कर गए। उनको तो मेरे ख्याल से टॉक शोज में डिस्कस करना भी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासी कल्चर की तौहीन होगी कि एक शख्स हमेशा जब भी बात करता है इखलाकी कदरों को पामाल करके करता है। मैं यकीन दिलाता हूँ कि पेट्रोल की कीमतें बदरजा आस्ते आस्ते जरूर कम होनी शुरू हो जाएगी, और इसके लिए हमने इनिशिएटिव शुरू कर भी दिया है। सर कितने रुपए कमी आ रही है 1 अक्टूबर से? देखिए जी, अब कितने रुपए की कमी आएगी ये तो अभी बताना कबल अज़ वक्त है, मगर एक बात आपको बता दूं कि कमी शुरू हो गई है। कमी होगी इसमें, और हर चीज में कमी होगी। बिजली के नरखों में भी कमी होगी, जो रोजमर्रा की खुर्दनोश की चीजें उसमें भी कमी होगी। डार साहब इसी अज़म के साथ यहाँ से गए हैं कि वो पाकिस्तान के मईशत को अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। उनका एक अज़म रहा है कि पाकिस्तान के मईशत को दुनिया की 18 जो बड़ी मईशत है उसमें शामिल। अगर ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ये वाक़या ना हुआ होता, अगर 2018 और 17 और 14 में ये धरना कल्चर ना हुआ होता, अगर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज नहीं की गई होती, तो आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो बहुत ज्यादा इस्तेहकाम की तरफ होता। पाकिस्तान शायद एक बहुत ज्यादा ग्रोइंग और अपकमिंग मईशतों में से सर ये करना कैसे है? क्या मामला रीनिगोशिएट हो रहे हैं आईएमएफ के साथ? और सर आप लोगों ने तो 50 रुपए तक लेवी को लेकर जाना है, तो पेट्रोल की प्राइसेस में किस तरह से कमी वाक़ई होगी? देखिए, आपको एक बात शायद याद होगा, मेरे ख्याल से हबीब अकरम साहब इसको ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि लेट 90 में जब आईएमएफ के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो इसाक डार वो वाहिद पाकिस्तानी फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने वो मीटिंग को छोड़ दिया और उन्होंने कहा आपके साथ हम प्रोग्राम नहीं करेंगे, और वो छोड़ के वापस आ गए, अपने होटल आ गए और उन्होंने पैकिंग शुरू कर दी, वापसी की। आईएमएफ वाले बाप उनके होटल आए, उन्होंने उनकी रिक्वेस्ट की कि नहीं जी, हम आप ही के टर्म्स एंड कंडीशन में बात करेंगे। इसाक डार में वो कैपेसिटी, वो क्वालिटी और वो क्वांटिटी है कि जो अपनी बात को मनवाना जानता है, अपने काम को जानते हैं, ईमानदार आदमी है, डेडिकेटेड आदमी है। मैं आपको बताऊं, ही इज अ वर्कहोलिक पर्सन। वो 24 घंटे में से शायद 18 और 20 घंटे काम करने वाले आदमी है। थोड़ा सा आप उनको वक्त दें, 15 रोज 20 रोज के अंदर आपको पता चल जाएगा, बाय द मिड ऑफ अक्टूबर आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की मईशत। चलें सर, अब अल्हम्दुलिल्लाह सेहतियाब होकर आ गए, तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, पाकिस्तानी आवाम को उम्मीद है कि बेहतरी आए उनके लिए। खाकान साहब, ये पॉसिबिलिटीज आपको दिखाई दे रही हैं क्या? आईएमएफ के साथ मामला रीनिगोशिएट होंगे और रीनिगोशिएशन करने में फिर डार साहब कामयाब भी हो जाएंगे, जो उसका इम्पैक्ट आवाम को मिलेगा? सर देखें, एक तो हकीकत थी कि आईएमएफ से एक आपने निगोशिएट किया प्रोग्राम जो फ्लड से पहले था। फ्लड्स के बाद पाकिस्तान के सारे मैक्रो इंडिकेटर्स तब्दील हो गए हैं। सो ये तो लामहला बात जो है वो हतमी है कि आपको आईएमएफ के साथ अपना प्रोग्राम रीनिगोशिएट करना पड़ेगा, जिसमें आपकी ग्रोथ रेट भी तब्दील हो गया है, जिसमें आपकी एग्रीकल्चर, सर्विस सेक्टर, आपका जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ये सब तब्दील हो गया। सो सारे अहदाफ, फिर आपको फिस्कल डेफिसिट को में स्पेस लेनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा कटिंग हुई है फिस्कल डेफिसिट में, कि जो पिछले साल से इस साल की उन्होंने कदगन लगाई है, उसको भी फ्लड्स के लिए आपको एक लेना पड़ेगा कि ये एडजस्टर है, हम इतना खर्चा करेंगे, लेना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये जो 850 अरब किरण आपने जिक्र किया, और राइटली आपने ये अच्छा पॉइंट रखा कि 50 रुपए वो कह रहे हैं कि पीडीएल में कलेक्ट किया जाए, एक ऐसे वक्त में जबकि इन्फ्लेशन पाकिस्तान में हाई रन कर रही हो। अगर गुंजाइश बहुत पैदा हो जाए और तेल की कीमत यहीं पे $75-80 पे रहे, तो ये तब तो बात बनती है, बट अदरवाइज इन राइजिंग इन्फ्लेशन। सर मुझे बता दें, कितने रुपए तक कमी की जा सकती है इस वक्त? कितनी गुंजाइश निकल सकती है खाकान साहब? देखिए, बिजली भी जो ताल्लुक है वो बहुत बड़ा ताल्लुक जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट से है। आपको पता है जून की एडजस्टमेंट जो है हुकूमत ने डिफर की हुई है। सो इसका भी बहुत बड़ा ताल्लुक है कि अगर डिजिट्स में बता दें, मैंने हबीब साहब से बात करनी है सर, सिर्फ मुझे डिजिट्स में बता दें।
क्या बता दूं? मुझे डिजिट्स में बता दें, कितने पैसे, कितने रुपए कमी हो सकती है, कितनी गुंजाइश है? देखिए, गुंजाइश जो गुंजाइश का पैदा करना है वो तो इस चीज से ताल्लुक रखता है कि ये ₹7.92 टोटल बढ़नी थी। मेरा ख्याल है कि जो आखिरी 92 पैसे बढ़ना है, अब इसको मौखर किया जा सकता है और फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो सकता है नेगेटिव में चली जाए। सो अगर वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नेगेटिव में चली जाए तो 1 से 2 रुपए की कमी जो है वो वाज़िह तौर पे आ सकती है। हबीब साहब सर, ये बुरा भला कह रहे हैं इसहाक डार साहब को, खान साहब सियासी मुखालिफिन है, बनता भी है, लेकिन सर इमरान खान साहब तो पाकिस्तान की बात करते हैं ना, वो पाकिस्तान का भला सोचते हैं, वो कहते हैं उनके पास तो सब कुछ है, उनको क्या ज़रूरत थी आने की। तो अगर वो बात पाकिस्तान की करते हैं तो इसहाक डार साहब के आने से, जैसा कि हुकूमत बता रही है और एक ग्राउंड रियलिटी भी दिखाई दे रही है, डॉलर भी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन के हवाले से भी कहा जा रहा है ये भी नीचे जाएगा, तो इस बात पर 2 दिन के लिए सही, लेकिन खान साहब को तो खुश होना चाहिए सर। वैसे देखिए, एक तो उनका पॉलिटिकल मौक़िफ़ है, इमरान खान साहब ज़ाहिर है ये वो पॉलिटिकल मौक़िफ़ अपना बयान करने के लिए पूरी तरह आज़ाद हैं कि वो किसको क्या कहें किसी शख्स के बारे में, तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज़ ऐसा ही करती हैं। लेकिन जहाँ तक इसहाक डार साहब का ताल्लुक़ है बतौर वज़ीर ख़ज़ाना, तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें उनकी कारकर्दगी पर बहुत ही तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्हीं के दौरे वज़ारत ख़ज़ाना में पाकिस्तान के ऊपर फिगर फजिंग का इल्ज़ाम लगा। वो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह डॉलर को कंट्रोल करते हैं, उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आता है, उसके अंदर उसके तहत पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो जाती है, पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल ग्रोथ नेगेटिव चली जाती है और पाकिस्तान के ऊपर कर्ज़ों का हजम जो है वो मुसलसल बढ़ने लगता है। पाकिस्तान एक आलमी इदारों की चरागाह बन के रह जाता है। तो अगर ये है उनकी पॉलिसी, क्या उनके पास कोई डिफरेंट पॉलिसी है इस दफ़ा लाने के लिए? क्या वो पाकिस्तान के अंदर कोई बुनियादी तब्दीली करना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई बुनियादी तब्दीली के लिए तशरीफ़ लाए हैं। वो पाकिस्तान के अंदर एक विंडो ड्रेसिंग के लिए तशरीफ़ लाए हैं, जिसका आपको और मुझे वक्ती तौर पर लगेगा कि बड़ा अच्छा माहौल चल रहा है, लेकिन उसके बाद जो है वो सब आपने और मैंने ही भुगतना है। हाँ, लेकिन सर बहैसियत पाकिस्तानी उम्मीद रखनी चाहिए, कोई भी आ जाए सर, वो जो भी हो वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए करे, जो भी करे। इस वक्त आवाम कोई भी नहीं कर सकता।